Good morning, dear students. Let us start chapter number 3, Business Environment. These are the topics which we are going to cover under this chapter. So let us start with meaning of business environment. What is business environment? It refers to forces, factors, individuals and institutions which are outside the control of business enterprise, but these may affect its performance. बिजनेस एनवायरनमेंट में वो सारी फोर्सेस, वो सारे फैक्टर्स, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो वैसे तो बिजनेस एंटरप्राइज के कंट्रोल से बाहर है लेकिन कहीं ना कहीं बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करता हो, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सिंपल शब्दों में हम कहें तो बिजनेस एनवायरनमेंट वो सराउंडिंग्स हैं जिसमें बिजनेस एग्जिस्ट करता है। इसलिए द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, legal and other forces which operate outside the business enterprise are a part of business environment। इसलिए चाहे कोई इकोनॉमिक चेंज हो, सोसाइटी में कोई चेंज हो, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की में कोई चेंज हो, या टेक्नोलॉजी में कोई चेंज हो, कोई लॉ में चेंज आ जाए, या कोई भी ऐसी फोर्स जो बिजनेस के बाहर ऑपरेट करती हो, बट दैट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। जबकि ये सारी फोर्सेस आउटसाइड एग्जिस्ट करती हैं बट स्टिल इनका कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट बिजनेस एंटरप्राइजेज पे होता है। जैसे इंक्रीज़ इन टैक्सेस बाय गवर्नमेंट अगर टैक्स इंक्रीज़ कर दे तो उसकी वजह से चीज़ें महंगी हो जाती हैं। अब चीज़ें कॉस्टली होंगी तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बिजनेस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। दिस इज़ एन इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट ऑन बिजनेस। इसी तरह से अगर कोई टेक्निकली चेंज आता है तो जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, पुराना प्रोडक्ट है, वो अपने आप ही ऑब्सोलेट हो जाता है, पुराना हो जाता है, आउटडेटेड हो जाता है। चेंज इन फैशन चेंज हो जाए, टेस्ट चेंज हो जाए कंज्यूमर्स का, उसकी वजह से मार्केट में डिमांड चेंज हो जाती है तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को छोड़ के कंज्यूमर नया खरीदने लगता है। एंड कंपटीशन इंक्रीज़ हो जाए तो उससे भी प्रॉफिट के मार्जिन कम हो जाते हैं। सो एनवायरनमेंट फैक्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं बिजनेस पे इफ़ेक्ट डालते हैं। सो इट बिकम एसेंशियल फॉर बिजनेसमैन टू डू एनवायरनमेंट स्कैनिंग। अब ये स्कैनिंग क्या है? अगर हमें अपने बिजनेस के एनवायरनमेंट को प्रॉपरली समझना है तो वी हैव टू डू स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या है? इट रेफर्स टू कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अपने बिजनेस के बारे में कंप्लीटली जागरूक होना, कंप्लीटली उसको समझना इज़ कॉल्ड एनवायरनमेंट स्कैनिंग। इस स्कैनिंग के थ्रू बिजनेस जो है वो एंटीसिपेट कर सकता है कि ये जो बाहरी फोर्सेस और फैक्टर्स हैं वो मेरे बिज़नेस पे क्या इफ़ेक्ट डाल सकती हैं। अगर आप थोड़ा सा अपने बिज़नेस के बारे में अवेयर रहें, अपनी अंडरस्टैंडिंग रखें, बाहर के एनवायरनमेंट को थोड़ा सा समझ लें तो आप इजीली एंटीसिपेट कर सकते हैं, यानी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिज़नेस एनवायरनमेंट पे इन फोर्सेस का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड कंस्ट्रेंट्स एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बिजनेसमैन। ये जो बिज़नेस का एनवायरनमेंट होता है ये कंस्ट्रेंट भी है, ये थ्रेट भी है, एक तरह से वार्निंग सिग्नल भी है और कहीं ना कहीं चांसेस भी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल एक MRTP एक्ट आया था एंड वेल्थ रिस्ट्रिक्शन पुट कंस्ट्रेंट्स ऑन द बिजनेसमैन। कभी कभी कुछ एक्ट्स ऐसे आ जाते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऐसी आ जाती हैं जिसकी वजह से बिज़नेस में रुकावट होने लगती है। बट ऑन द अदर हैंड जब ये LPG पॉलिसी आई, उसमें लिबरलाइजेशन हुआ तो इम्पोर्ट रिलैक्सेशन की वजह से बिजनेसमैन को नए चांसेस भी मिले बाहर कंट्री से बिजनेस करने के। ठीक है, ये MRTP एक्ट मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट है। इसको डिटेल में हम आपको फर्दर टॉपिक्स में बताएंगे। तो कुछ एक्ट्स ऐसे हैं जिनकी वजह से रुकावट भी होती है। जैसे आप अगर लेटेस्ट एग्जांपल लेना चाहें तो GST इंक्लूड हुआ था अभी, तो GST की वजह से कुछ बिजनेसमैन को लगा होगा कि मेरे बिज़नेस में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, तो और लिबरलाइजेशन की वजह से लगा कि नहीं अब मैं रिलैक्स होकर बिज़नेस कर सकता हूँ। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे कंस्ट्रेंट और अपॉर्चुनिटी को डिफ़ाइन भी किया है। कंस्ट्रेंट्स या थ्रेट्स वो कंडीशंस होती हैं जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दें, रुकावट पैदा करें, और अपॉर्चुनिटीज़ वो कंडीशंस होती हैं जो बिज़नेस को ग्रो और एक्सपेंड करने के लिए अलाउ करते हैं। यानी ये पॉजिटिव चीज़ें हैं अपॉर्चुनिटीज़ और ये नेगेटिव चीज़ें। सो लेट अस गो थ्रू फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फर्स्ट इज़ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। ये बिल्कुल मीनिंग वाली बात है इसमें कि बिजनेस एनवायरनमेंट में वो सारे फोर्सेस, इंस्टीट्यूशंस, फैक्टर्स आते हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल होते हैं। ये सारी एक्सटर्नल फोर्सेस बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट होती हैं। सेकेंडली, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस।
स्पेसिफिक फोर्स वो होती है जो बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करे, इमीडिएट इफेक्ट अगर बिजनेस पे आता हो डे टू डे एक्टिविटीज़ में, ऐसी फोर्स को हम स्पेसिफिक फोर्स कहते हैं। जैसे सप्लायर है, इन्वेस्टर है, कस्टमर है, ये तीनों लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस पे डायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं। तो डायरेक्ट इफेक्ट करने वाले फोर्सेस स्पेसिफिक हैं, और जो चीज़ें इनडायरेक्टली इफेक्ट करें बिजनेस को, उसको हम जनरल फोर्स कहते हैं। ठीक है, इनका इम्पैक्ट तो है बट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है। जैसे कोई सोसाइटी में चेंज आ जाए, पॉलिटिकल डिसीजन की वजह से कोई चेंज आए, लीगल चेंज आए, टेक्नोलॉजिकल चेंज आए, तो ये चीज़ें बिजनेस को एकदम इफेक्ट नहीं करती बट इनडायरेक्टली ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं। तो इनडायरेक्ट इफेक्ट करने वाली फोर्सेस जनरल फोर्सेस होती हैं। थर्ड इज़ इंटर रिलेशन। बिजनेस एनवायरनमेंट के जितने भी फोर्स और फैक्टर हैं ये आपस में रिलेटेड होते हैं। जैसे अभी हम फर्दर टॉपिक्स में कुछ ये जो फोर्सेस हैं, लाइक यहाँ ही से देखिए आप, सोशल है, पॉलिटिकल है, टेक्नोलॉजिकल है, ये इन्हीं फोर्सेस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कि ये कहीं ना कहीं आपस में इंटर रिलेटेड हैं। जैसे ये एक सोसाइटी का चेंज बताया एग्जाम्पल में कि आजकल का जो यूथ है वो ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने लगा है, इस वजह से फास्ट फूड की डिमांड इंक्रीज़ हो गई। अब चेंज तो आया सोसाइटी में बट आफ्टर इफेक्ट्स पड़े बिजनेस पे, तो ये कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है चीज़ें। देन अनसर्टेनिटी, मतलब कुछ भी निश्चित नहीं है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट द चेंजेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस के एनवायरनमेंट के चेंजेस को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। एनवायरनमेंट क्योंकि बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, जैसे आप आईटी सेक्टर देखिए, फैशन इंडस्ट्री देखिए, इनमें बहुत जल्दी चेंजेस आ रहे हैं। तो इतनी जल्दी चेंज आता है तो हम बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंजेस को बहुत जल्दी कई बार प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। देन इट इज़ ऑल्सो डायनामिक इन नेचर। बिजनेस एनवायरनमेंट हाईली फ्लेक्सिबल है, चेंज होता रहता है, ये स्टेटिक नहीं है, ये रिजिड नहीं है, हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। दैट इज़ वाई इट इज़ एसेंशियल टू मॉनिटर एंड स्कैन द बिजनेस एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली। ये जो अभी हमने एनवायरनमेंट स्कैनिंग का मीनिंग पढ़ा है वो यही कहना चाह रहा है कि ये स्कैनिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट बार बार चेंज होता है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता, इसलिए हमें अवेयरनेस भी कंटिन्यूसली रखनी पड़ती है। वी हैव टू स्कैन द बिजनेस एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली। देन कॉम्प्लेक्स, it is very difficult to understand the impact of business environment on the companies। बहुत मुश्किल है बिजनेस के एनवायरनमेंट्स के इम्पैक्ट को समझना। ये तो आसान है कि आप एनवायरनमेंट को स्कैन कर लें, ये पता लगाना तो आसान है कि क्या चेंज आ सकता है, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू नो कि इस चेंज के बाद बिजनेस पे इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर गवर्नमेंट ने टैक्स इंक्रीज़ कर दिया 5%, तो हमें ये तो पता लग गया कि क्या चेंज आया, बट उसका कंपनी की इनकम के पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये जब प्रैक्टिकली पड़ेगा तभी पता चलेगा। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स है, स्कैन करना आसान है लेकिन उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स को पता लगाना मुश्किल है। देन सेवन्थ फीचर इज़ रिलेटिविटी। बिजनेस एनवायरनमेंट हर एरिया में डिफरेंट होता है, कंट्री टू कंट्री इट इज़ डिफरेंट। लाइक आप इंडिया के बिजनेस को यूएसए और यूके से कंपेयर करेंगे तो दैट इज़ टोटली डिफरेंट। रीजन टू रीजन, एरिया वाइज भी डिफरेंट हो सकता है। आप अपने सिटी को किसी दूसरे सिटी के बिजनेस एनवायरनमेंट से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे भी चेंज आएगा। तो सेम कंडीशन इन द एनवायरनमेंट मे हैव डिफरेंट इफेक्ट ऑन डिफरेंट एंटरप्राइज। और ऐसा भी होता है कि एनवायरनमेंट तो सबके लिए सेम है एक जगह पर, लेकिन अलग अलग बिजनेस पे उसका अलग अलग इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन को एक बार पेस्टिसाइड्स मिले थे कोल्ड ड्रिंक्स में, तो ये एक तरह से कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री पे कंस्ट्रेंट आ गया था, थ्रेट था, वार्निंग सिग्नल था, बट यही चीज़ अपॉर्चुनिटी बन गई जूस इंडस्ट्री के लिए। मान लो लोगों को ये लग गया कि कोल्ड ड्रिंक में तो पेस्टिसाइड्स होते हैं, तो यही एनवायरनमेंट कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री के लिए तो नेगेटिव हो गया बट जूस इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव हो गया। तो ये कहना चाह रहा है इस पॉइंट में दैट एनवायरनमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, एज पॉलिटिकल कंडीशंस डिफरेंट होती हैं, कल्चर हर जगह का डिफरेंट होता है, तो ये भी चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। So these are the features we have studied for business environment. I hope you all understand. Thank you. Have a nice day.